नमस्कार। यह है अमरनाथ गुफा के आसपास का दृश्य है। ये बर्फ जमी हुई है, ग्लेशियर टूट के नीचे गिरा हुआ है। और ये नीचे से जो ऊपर की तरफ जो आदमी जा रहे हैं ना, ये गुफा में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। वो दूर आपको दिखाई दे रहे हैं, वो हजारों खच्चर खड़े हैं। ये तीर्थ यात्री या तो पंचतरणी से आए हैं या बालटाल से आए हैं, और दर्शन करके जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से लगभग वापस चले जाते हैं। बालटाल की तरफ से यदि नीचे जाएंगे तो यहाँ से 16 किलोमीटर है, और ढलान बहुत ज़्यादा है, फिसलन भी बहुत ज़्यादा है, न कीचड़ है, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है फिलहाल। कभी धूप निकल जाती है, कभी बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। और अब की बार देख कर भी अमरनाथ में भोले बाबा का दर्शन करने के लिए रिकॉर्ड तोड़ तीर्थ यात्री आने की संभावना है। बताया जा रहा है कि 7 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और अभी तो ये यात्रा कई दिन और चलेगी, क्योंकि कुल 52 दिन ये यात्रा चलनी है। बस एक जोश होता है चित्त के किसी हिस्से में, एक जोश, एक संकल्प कर लेते हैं कि मेरी इच्छा को फला फला मेरी इच्छा को जो बोला पूरी कर देगा। और यहाँ निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से या भक्ति भाव से आने वाला शायद ही कोई होगा। यदि 10 लाख तीर्थ यात्री बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं तो आप ये निश्चित मानिए उंगलियों पर गिनने योग्य व्यक्ति ऐसे होंगे जिनकी कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, जिनका उद्देश्य केवल मात्र साधना या योग। या खुद हमारे भीतर जो ज्योति है उसके दर्शन करना, शिवलिंग जिसको बोलते हैं। मूलाधार से यात्रा शुरू करके स्वादिष्ठान, मणिपुरक, अनाहत, विशुद्धि और आगे चक्र। और आज्ञा चक्र से वो भंवर गुफा शुरू होती है, वो अमरनाथ गुफा शुरू होती है, जिसमें शिवलिंग के दर्शन होते हैं। वो दर्शन करने होते हैं, वो दर्शन जिसने कर लिए वो कृतकृत्य हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। उसको आत्मानुभूति हो जाती है, परमात्मानुभूति, ब्रह्मानुभूति, महासुख, अद्वैतानुभूति। इसी की यात्रा है ये भारी यात्रा जो हो रही है, ये तो एक प्रतीक मात्र है, एक कर्मकांड मात्र है। लेकिन लोग कर्मकांड में ही उलझ कर रह जाते हैं। कर्मकांड जिसकी तरफ इशारा या संकेत कर रहा है उसका तो किसी को ध्यान ही नहीं है, उसका किसी को ध्यान नहीं है। ऐसे लगातार ये चलता रहता है सिलसिला। लोग इच्छाएं लेकर आते हैं, किसी की शादी हो रही, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, खेती बाड़ी में फायदा नहीं हो रहा, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में सफलता नहीं मिल रही, पुत्र नहीं हो रहा। सैकड़ों इच्छाएं, कामनाएं, डिजायर, आकांक्षाएं होती हैं, जिनको पूरा करवाने के लिए भक्त, जो अपने आप को भक्त कहते हैं, वो यात्रा करते हैं। और कोई इन तीर्थ यात्रा को ये बता दे कि आपकी इच्छाएं आपके पुरुषार्थ से पूरी होंगी, कोई देवता
आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है। कि 10 लाख की संख्या जो बताई जा रही है अब की बार, इसमें से 10 व्यक्ति भी नहीं आएंगे यहाँ। तो संप्रदाय मजहब कोई भी हो दुनिया में, आस्था की आड़ में, श्रद्धा की आड़ में, विश्वास की आड़ में ब्रेनवाश चलता है, भावनाओं का शोषण चलता है, एक पूरा झंझाल लगे। लाखों लाखों व्यक्ति इसमें जुटे हुए हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं है। अनेक पुरोहित, अनेक पंडित, अनेक ग्रंथी, अनेक पादरी, अनेक मौलवी। हाँ, कोई एक किसी मजहब की बात नहीं है, सब में ऐसा ही है। लेकिन सत्य मानिए, आपको सत्य भोले बाबा के दर्शन तभी होंगे, शिवलिंग के दर्शन आपको तभी होंगे जब आप बाहर के कर्मकांड से प्रेरणा लेकर खुद के भीतर शिवलिंग रूपी ज्योति का साक्षात करोगे। धन्यवाद। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम।